लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। जैसे क्लास में कोई भी नया बच्चा आता है वो सबको दोस्त बना लेते हैं और वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मतलब उस मेरे घर पे भी सबको यही लगता था कि इसके ठीक ठाक ही मार्क्स आते हैं। मतलब वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो ऑफ कुछ किस्से कहानियाँ, जिसमें आज मैं शेयर करने वाली हूँ हाउ आई बिकेम एन एक्सट्रोवर्ट। मतलब मेरे को अपने जो आसपास के लोग थे उनसे बात करना तो ऑब्वियसली पसंद था, क्योंकि उन्हीं के साथ मेरी वाइब मैच कर पाती थी। बट ऐसे भी मैं लोगों से बात नहीं कर पाती थी। तो शुरू करते एकदम ही शुरू से, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, जब मैं 3 साल की थी, तो मेरे घर वालों ने मेरा एडमिशन करा दिया था स्कूल में, एंड वो भी यूकेजी क्लास में। तो इसीलिए सब मेरे को अभी तक ये बोलते हैं कि कैसे तुम्हारी एज इतनी कैसे हो सकती है अगर तुम इस क्लास में हो। तो मुझे यही बोलते हैं कि ये अपनी एज छुपा रही है या कुछ तो लोचा है, ठीक है। तो नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मेरा एडमिशन बहुत जल्दी हो गया था और वो भी यूकेजी क्लास में। इसीलिए मैंने नर्सरी एलकेजी नहीं पढ़ी है, ना ही मैंने प्ले करा है, प्ले स्कूल करा है, ठीक है। तो जब मैं यूकेजी क्लास में थी तब मैं एक बहुत ज़्यादा एकदम, क्योंकि मेरा एडमिशन हुआ था तो मुझे पता भी नहीं था मैं इंट्रोवर्ट हूँ या एक्सट्रोवर्ट, क्योंकि तब मैंने पहली बार मैं स्कूल में गई हूँ, है ना। तो तब तो मेरे अच्छे दोस्त बन गए यूकेजी क्लास में, और ना तब मुझे पता भी नहीं चल रहा था कि कैसी बॉन्डिंग है मेरी किससे, कुछ नहीं पता था। तो वहाँ के जो बच्चे थे वो स्कूल में, मेरे घर के आसपास जो बच्चे रहते थे वो भी थे कुछ, और कुछ बहुत दूर दूर के बच्चे भी थे। तो वो सब मुझसे एज में डबल थे। मतलब उन्होंने प्ले, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी सब करा है और मैंने सीधा यूकेजी में एडमिशन लिया। तो यूकेजी में तो सब अच्छे से हो रहा था, मेरे एकेडमिक्स बहुत अच्छा चल रहा था। बट फर्स्ट क्लास में जैसे ही मैंने एंटर किया तो मुझे याद है सबसे ज़्यादा, मतलब वो स्कूल मेरे लिए इतना ट्रॉमेटाइजिंग था। जैसे ही मैंने फर्स्ट क्लास में एंटर करा तो सिलेबस चेंज हुआ, है ना। क्लास में मेरी मार्क्स कोई बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे और एकेडमिकली बहुत अच्छा नहीं चल रहा था। मैथ्स का एग्जाम था एंड मैंने उसमें 12 या 13 का टेबल था वो मैंने गलत लिख दिया था। और जो मेरी क्लास टीचर थी उन्होंने पूरी क्लास के सामने ये बोल दिया कि इसको 13 का टेबल भी नहीं आता है और इसने इतना टाइम लगाया, ये वो। उन्होंने बहुत ज़्यादा, मतलब पेपर के नेक्स्ट डे, हमारी ऐसे ऑल्टरनेटिव डेज पे एग्जाम्स हो रहे थे, एंड जैसे आज एग्जाम है तो नेक्स्ट डे हमारी क्लास भी होती थी, एक्स्ट्रा क्लासेस। तो फिर उन्होंने सबके सामने बोल दिया था कि इसको 13 का टेबल भी नहीं आता है, और वो मेरे लिए इतना एम्बैरेसिंग मोमेंट था। मतलब उस मोमेंट ने मेरा कॉन्फिडेंस बहुत गिरा दिया था। बट ठीक है, मैं क्या कर सकती थी। तो मुझे रोना आ रहा था तो क्लास में बैठ के कि यार शिट, मेरे को 13 का टेबल भी नहीं आता है। बट यार तब मैं बच्ची थी, ऐसा लग रहा था कि यार मुझे 13 का टेबल भी नहीं आता है। सो बहुत ज़्यादा फिर उसके बाद मुझे याद है, मुझे ऐसा लगता था यार वो भूतिया स्कूल है, क्या स्कूल है वो। जैसे बारिश हो रही है, ठीक है, बारिश का मौसम है, बहुत खुला स्कूल था एंड उसकी एक बिल्डिंग इस तरफ को मान लो तो एक अपोजिट साइड में बिल्डिंग है, ठीक है। और जो अपोजिट साइड में बिल्डिंग है वो एलकेजी और यूकेजी क्लास के बच्चों की होती थी। उसमें 2 ही क्लासेस थी, मतलब ऊपर को छत पे, मतलब 2 फ्लोर की बिल्डिंग थी वो। उसमें नीचे को कुछ क्लासेस थी और ऊपर एलकेजी यूकेजी थी। पता नहीं छोटे बच्चों को क्यों ऊपर बिठा रखा है छत पे, तो ऊपर जाना पड़ता था। एंड मैं ऐसे ही घूमते घामते चली गई थी। तो जब मैं ऊपर जा रही थी मुझे ऐसा अभी तक लग रहा था यार मैं गिर जाऊंगी या फिर मैं कुछ हो जाएगा, मेरे को फिसल के मैं सीधा नीचे धड़ाम से गिरी हुई मिलूंगी, ऐसा लग रहा था मुझे। एंड पता नहीं मैं ऊपर क्यों गई थी, बट मुझे वो स्कूल बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी वाला लगता था। फिर तब मेरा दिमाग बहुत ख़राब चल रहा था। उसके बाद से ही जब ये टीचर ने ये वाला काम करा था, उसके बाद मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा स्कूल में। फिर मेरे जब हमारा फाइनल एग्ज़ाम हो गए तो मेरे ग्रेड्स कुछ बहुत अच्छे नहीं आए थे। तो फिर उन्होंने बोला कि, मतलब मैं पास तो हो गई थी, बट उन्होंने बोला कि आप एक और बार रिपीट करा दो इसको क्लास। सो मेरे पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा, बोला कि चेंज कर लेते हैं स्कूल। तो मैंने स्कूल चेंज कर लिया। फिर उसके बाद मेरा एडमिशन हुआ सेकेंड क्लास में एक दूसरे स्कूल में। शुरू में सेकेंड क्लास बहुत अच्छी जा रही थी, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था वाओ क्या स्कूल चल रहा है, क्योंकि मेरे 2 दोस्त बन गए थे जाते ही फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास, और मेरे 2 दोस्त बन चुके हैं। जबकि पिछले स्कूल में मेरे पास एक भी दोस्त नहीं था, मतलब जो दोस्त थे भी वो दोस्त नहीं थे। वो तो ऐसे बात करते थे कि इसको कुछ नहीं आता, इसको 13 का टेबल नहीं आता तो इसको कुछ नहीं आता। तो फिर मैंने स्कूल चेंज कर लिया और नेक्स्ट स्कूल में तो मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था। वहाँ पे मेरी कोई कंप्लेन नहीं आ रही थी। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ किसी क्लास में नहीं आई, ठीक है। तो सेकेंड क्लास में हमारा सबसे पहले एनुअल फंक्शन हुआ। तो जो पिछला स्कूल है जिसमें एनुअल फंक्शन या कुछ भी होता था उसमें मैंने किसी में पार्ट नहीं लिया था। बट नेक्स्ट स्कूल में जाते ही जो हमारी एक टीचर थी, मैं नाम भी ले लूँगा, हमारी एक मैम टीचर थी कमलजीत मैम, एंड वो बहुत अच्छी थी। लिटरली वो इतनी स्वीट थी ना, वो मेरे से बहुत अच्छे से बात करती थी। एंड के बाद ही उन्होंने स्कूल
चेंज कर लिया था, वो किसी दूसरे स्कूल में चली गई थी, आई डोंट रिमेंबर। हाँ, तो फिर बट वो 1 साल के बाद तो हमारे स्कूल से चली गई थी। एंड जो वो 1 साल थी सेकेंड क्लास में, वो उन्होंने इतने अच्छे से, मतलब उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट करा है मुझे। भले ही वो डांटती भी थी पढ़ाई के मामले में अगर कुछ गलत होता तो, बट सेकेंड क्लास में मुझे कुछ ज़्यादा गलती नहीं हुई मुझसे, थैंकफुली। एंड बहुत अच्छी गई मेरी क्लास, ग्रेड्स भी अच्छे आए थे। तब मैं थोड़ी थोड़ी एक्सट्रोवर्ट बन रही थी, बट जैसे ही कमलजीत मैम चली गई तो थर्ड क्लास हमारी आई। एंड थर्ड क्लास में भी सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, टीचर्स भी अच्छे थे, दोस्त इतने ज़्यादा थे नहीं, वही 2 दोस्त थे। और वो भी मुझे बाद में पता चला था कि वो दोनों, जैसे ही क्लास में कोई भी नया बच्चा आता है वो सबको दोस्त बना लेते हैं। तो फिर वो सेकेंड क्लास में ही मिड में मेरी दोस्ती उनसे टूट गई थी। फिर मेरे नए नए कुछ बच्चों से बात हुई, बट उनसे ज़्यादा बनी नहीं। तो ऐसे ही चल रहा था कि ठीक है अब क्लास में है तो है, बट कुछ बच्चों का ग्रुप बना हुआ था, ठीक है, तो वो अपना अलग बैठ के सबके बारे में बातें करते थे। ऐसे ही चल रहा था धीरे धीरे। फिर थर्ड क्लास आई एंड थर्ड क्लास में ग्रेड्स ठीक ठाक थे। फिर उससे इतना कोई फ़र्क पड़ा नहीं था क्योंकि सब मुझसे अच्छे से बात कर रहे थे, बट मैं तब भी ज़्यादा बच्चों से बात नहीं कर पाती थी क्योंकि जो चीज़ें मेरे साथ फर्स्ट क्लास में हुई थी तो मुझे यही लगता था कि अगर मेरे मार्क्स कम आए तो ये लोग मुझसे बात नहीं करेंगे, ये लोग मुझे ऐसे बुली करेंगे कि यार इसके मार्क्स कम आते हैं। मैं बहुत ट्राई करती थी कि मेरे अच्छे मार्क्स आएँ एंड कोई चीज़ गड़बड़ ना हो। तो थर्ड क्लास में मेरे ठीक ठाक मार्क्स आए थे, मतलब मैं ऐसे कोई पोजीशन पे नहीं आई थी। तो फिर उसके बाद फोर्थ क्लास आई एंड फोर्थ क्लास में मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आए एंड तब सारे बच्चे मुझसे बात करने लगे थे। क्यों? क्योंकि उन्हें पूछना होता था यूनिट टेस्ट वगैरह में या फिर कहीं पे भी उनको हेल्प चाहिए होती थी, तो सब मेरे से बात करते थे। मुझे धीरे धीरे पता भी था कि यार ये कोई बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है, क्योंकि जो हमारी क्लास की टॉपर थी, ठीक है, वो भी इसलिए टॉपर थी क्योंकि वो एक टीचर थी हमारे स्कूल में, उनके पास ट्यूशन पढ़ती थी, कोचिंग लेती थी। एंड वो जो टीचर थी वो हमारी प्रिंसिपल मैम थी, ठीक है, वो हमारे स्कूल में प्रिंसिपल मैम थी 5th क्लास तक, जब मैं 5th क्लास में थी। उसके बाद वो हमारे स्कूल से चली गई थी, बहुत बड़ी स्टोरी है उसकी एंड शायद वो मैं शेयर ना कर पाऊँ, बट या क्लास की टॉपर थी वो हमारी प्रिंसिपल मैम के पास कोचिंग पढ़ती थी। तो फिर उसके बहुत अच्छे ग्रेड्स आते थे, वो हमेशा फर्स्ट आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे चलता रहा, मैं थर्ड आती थी, सेकंड आती थी, पर फर्स्ट नहीं आ पाती थी, ठीक है। एंड फोर्थ क्लास तक मेरे कोई दोस्त नहीं था तब भी मेरा, मैं अकेले स्कूल जाती थी, अकेले स्कूल आती थी। एंड जबकि उस स्कूल में सारे मेरे घर के आसपास के दोस्त थे, मतलब ऐसे कोई बहुत दूर नहीं थे, सारे घर के आसपास के बच्चे थे। एंड फिर भी मेरी कोई इतनी बात होती नहीं थी। एक लड़की है जो मेरे घर के बहुत पास रहती है, उससे भी मेरी बात नहीं होती थी क्योंकि वो बैक बेंचर्स थे सारे एंड उनका एक अलग सा ग्रुप था कि वो पूरे टाइम बैठ के बातें करते थे या फिर लंच वगैरह सब साथ में करते थे, ऐसा ग्रुप था। तो उनसे मेरी इतनी बात होती नहीं थी। उस लड़की से जो हमारी सबसे क्लोज थी, तो मैं अकेले आना जाना करती थी, स्कूल भी सब कुछ। एंड उस टाइम मैं बहुत ज़्यादा ऐसे ही रहती थी कि ना ज़्यादा बात करना, ना किसी से कुछ, अपने अपने से मतलब रखो। फिर जैसे ही वो टीचर चली गई, प्रिंसिपल ने हमारा स्कूल छोड़ दिया, तो आई 5th क्लास एंड 5th क्लास में गेस व्हाट, मैं फर्स्ट आ गई। मैं अपने स्कूल में जो मैं सेकंड से पढ़ रही हूँ उसमें मैं फर्स्ट आई। तो सब इसमें ही थे कि ओ माय गॉड कि पहली बार उस लड़की को छोड़ के कोई और फर्स्ट आया, ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सब तो यही जानते थे कि फर्स्ट आएगी तो वही आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ और ये चीज़ बदली। तो फिर और बच्चों को भी कॉन्फिडेंस आया, मतलब जो हमारी पहली टॉपर थी वो भी थी कहीं ना कहीं फर्स्ट सेकंड थर्ड में ही थी, क्योंकि अब वो भी फर्स्ट आती थी। तो उसको ये है कि अब मैं, ऐसा तो है नहीं कि वो छोड़ देगी। अब देखो, जिसको जीतने की आदत होती है उसको यही चाहिए होता है कि अब मैं जीतूं, और वो हार नहीं सकती। एंड सीरियसली जिस टाइम मैं फर्स्ट आई थी, उसने लिटरली पूरी क्लास में ये बात फैला दी थी कि ये फर्स्ट नहीं आ सकती है, तो कैसे फर्स्ट आ गई है गलती, जबकि सारी टीचर से उसने मेरे पेपर दोबारा चेक कराए। भाई मैंने चेक नहीं कराया अपने पेपर, उसने रीचेकिंग कराई मेरे एग्जाम शीट्स की कि ये कैसे फर्स्ट आ सकती है। एंड पूरी क्लास को ऐसा लग रहा था कि सीरियसली कोई और कैसे फर्स्ट आ सकता है, बट हो गया। एंड उसके बाद तो मेरा जो कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, मतलब जो फर्स्ट क्लास में कॉन्फिडेंस चला गया था एंड वो सब ऐसे ही चल रहा था, फिर मुझे ऐसा लगा कि शिट, अब तो सब ठीक है, अब हो जाएगा। फिर 5th क्लास गई एंड 5th क्लास इसीलिए मेरे लिए बहुत लकी है, बहुत अच्छी है। मतलब मेरे घर पे भी सबको यही लगता था कि इसके ठीक ठाक ही मार्क्स आते हैं, मतलब ठीक है बस पास हो जाती है, ऐसा वाला। मैं फर्स्ट आई थी तो मेरे घर पे भी सब शॉक थे कि
कैसे हो गया ये, कैसे हो गया। एंड फिर तो यही था कि तब मैं फिर उसके बाद 6th 7th 8th सब में मैं फर्स्ट या सेकेंड ही आई हूँ, है ना। हाँ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड किसी रैंक पे ही आई हूँ। एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा स्कूल चेंज हो गया। एंड जो हमारा पिछला स्कूल था उसमें सब मेरे दोस्त बन गए थे 8th क्लास तक। एंड सबसे बड़ी एक्सट्रोवर्ट कह सकते हो आप अपने स्कूल की थी, कि कोई स्पीच देनी है तो मैं दे रही हूँ, कहीं पे एंकरिंग करनी है वो मैं कर रही हूँ, या फिर लिटरली मैंने बहुत सारी एक्टिविटीज़ करी है। उसके बाद तो हमारा एनुअल फंक्शन होता था, सब में पार्ट लिया, ठीक है। एंड उसके बाद कोई भी मेरा कॉन्फिडेंस लो नहीं कर पाया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा क्लास 9th, जो कि हमारा स्कूल चेंज हो गया था, तो क्लास 9th में हम नहीं जा रहे थे। एंड उसके बाद मेरी एक OMR शीट वाली वीडियो होगी, वो देख लेना। उसमें वो उस एग्ज़ाम के बाद, वो मेरा फर्स्ट एग्ज़ाम था एंड उसमें ही बहुत ख़राब हो गया था, तो उसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लो हो गया था। तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर, तब मुझे को समझ में आ रहा था कि अगर मैं कहीं सक्सीड करूँ, है ना, अगर मुझे कहीं पे कहीं से शाबाशी मिले या कहीं पे मेरी अप्रिसिएशन हो, तब मुझे समझ में आ रहा था कि अगर मुझे कहीं से वाहवाही मिले, मतलब ऐसा हो कि क्लास में टीचर ने बोला मेरे बारे में, है ना, तो सारी क्लास के दिमाग में ये पर्सपेक्टिव बन जाएगा कि ये लड़की अच्छी है पढ़ने में, तब जाके मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा और तभी मैं थोड़ी सी बात कर पाऊँगी लोगों से, तब शायद मैं एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँ हल्की फुल्की, है ना। एंड तो मैं ट्राई करती थी कि मेरे मार्क्स अच्छे हैं या फिर मैं जो मेरे एक्स्ट्रा करिकुलर है उसमें मैं अच्छा परफॉर्म करूँ, तो मैं सब में पार्ट ले लेती थी एंड सब में हो जाता था ठीक ठाक, ठीक है। तो एक चीज़ और है कि मेरी एक सबसे पहली जो हमारे स्कूल में ना पोस्टर मेकिंग के कॉम्पिटिशन्स बहुत होते थे। मैंने इतने पोस्टर बनाए अपने स्कूल के लिए, स्कूल को नहीं चाहिए था, मतलब वो बनवाते थे बट वो कभी भी संभाल के नहीं रखते थे। मैंने उनके लिए इतने पोस्टर बनाए और इतने अच्छे अच्छे पोस्टर बनाए। फर्स्ट टाइम जब मैंने उनके लिए पोस्टर बनाया था तो वो असम के ऊपर था, उसमें हमें असम का कल्चर रिप्रेजेंट करना था। एंड वो पोस्टर मेरा फर्स्ट पोस्टर था, तो वो इतना अच्छा नहीं बन पाया था, मतलब अच्छा बना था बट इतना अच्छा नहीं बना था। तो टीचर का था कि ठीक है बना लेती है बट इतना कोई बहुत अच्छा नहीं है। फिर उसके बाद मैंने एक अर्थ के ऊपर बनाया था जिसमें हमें सेव वाटर सेव ग्रीनरी, मतलब ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर था मेरे ख्याल से, यस। तो फिर उसके ऊपर बनाया था एंड वो बहुत अच्छा बना था, इसलिए तो टीचर को पता चल गया कि अच्छा ये बनाती है। तो उन्होंने मुझसे 2-3 बार ऐसे पूछा था कि ये सीरियसली तुमने बनाया, ये तुमने बनाया? एंड आई वाज लाइक कि हाँ मैम मैंने बनाया, आप इतना क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? तो मैम कह रही है कि नहीं पिछली वाली तुम्हारी इतनी अच्छी नहीं थी इसलिए। तो मैंने कहा कि नहीं मैम मैंने ही बनाया है, वो पिछले वाले में गड़बड़ हो गई थी। फिर मैंने उन्हें समझाया कि मैम क्या था क्या नहीं, तो फिर उसके बाद वो मान गई। एंड उसके बाद मैंने बहुत सारे पोस्टर्स बनाए उनके लिए बट उन्होंने कभी भी कोई संभाल के नहीं रखा। फिर उसके बाद 9th क्लास गई, 10th क्लास में 10th क्लास क्योंकि हमारी 9th और 10th क्लास बहुत अच्छी जा रही थी, तब मैं थोड़ी एम्बिवर्ट थी कि मैं बात कर भी लेती थी नहीं भी करती थी, बट क्योंकि मैं क्लास मॉनिटर थी तो मेरे को सबसे बात करनी ही पड़ती थी। फिर क्लास 11th आई और क्लास 11th मेरे लिए सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग क्लास थी, मतलब उसमें तो मैं स्कूल भी नहीं जा रही थी एंड मेरी अटेंडेंस भी 75% से कम, मेरे ख्याल से तो 50% से भी कम होगी, बट फिर भी मेरी टीचर ने एडजस्ट कर लिया था उसको, थैंक यू मैम। तो फिर उसके बाद क्लास 11th में पता नहीं क्यों बट बहुत ज़्यादा मेरे हेल्थ इश्यूज़ रहते थे एंड मेरी तबीयत कभी ठीक नहीं रहती थी। और उसका भी एक रीज़न है कि क्लास 10th में मेरे पास एक चेयर है यहाँ पे एंड मैं उस चेयर पे लिटरली 24/7 पड़ी रहती थी। मतलब मैं अगर उठ भी रही हूँ इस चेयर के ऊपर से तो सिर्फ मैं वॉशरूम जा रही हूँ या फिर शायद से मुझे कोई बहुत ज़रूरी काम पड़े तब जा रही हूँ। खाना खाने के लिए भी नहीं जाती थी, यहीं खा लेती थी इस चेयर पर बैठ के। तो यार 10th क्लास मेरी ऐसे गई थी, इसलिए तो उसके बाद 11th क्लास में मेरे बहुत हेल्थ इश्यूज़ रहते थे क्योंकि मैंने लिटरली धूप भी नहीं देखी होगी अपनी 10th क्लास में, ऐसा था, ठीक है, पढ़ने के चक्कर में। बट 10th में मैं स्कूल भी नहीं गई एंड मेरी जो ऑनलाइन क्लासेस होती थी बस वो अटेंड कर लेती थी, घर पे रहती थी, बात खत्म, एंड किसी से बात नहीं करती थी। तो क्लास 11th में उसके बाद जैसे ही मैं क्लास 12th में गई, क्योंकि क्लास 10 तक मैं एक बहुत एक्सट्रोवर्ट लड़की थी एंड क्लास 10 तक तो बहुत अच्छा था, क्लास 11th में मैं बिल्कुल बाहर नहीं जा रही थी। मुझे पता भी नहीं था कि मेरे स्कूल में मेरी क्लास में बच्चे कौन है, मुझे ये भी नहीं पता था कि जो मेरे क्लासमेट्स हैं, मतलब मेरी क्लास के सेटिंग में क्लास 11th में गई, वो भी मैं 1 महीना स्किप करके गई थी एंड उसमें भी क्योंकि हमारे यूनिट टेस्ट थे तब गई थी मैं। तब मुझे पता चला कि हमारी जो क्लास है वो कंबाइंड क्लास है, बायो और मैथ्स दोनों के बच्चे बैठते हैं हमारी क्लास में। एंड जब फिर धीरे धीरे मैं स्कूल जाने लगी 11th क्लास में, रेगुलर नहीं, बहुत कम, लिटरली मतलब मेरी हर महीने में 10 दिन भी नहीं होती होगी अटेंडेंस शायद से। एंड उसके बाद फिर धीरे धीरे क्लास 11th खत्म हो गई। क्लास 11th के बाद क्लास 12th आई, क्लास 12th में मैंने रेगुलर जाना शुरू करा, फिर मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बन गए एंड जो क्लास 9-10th के दोस्त थे उनके साथ भी मेरी बॉन्डिंग
रैगिंग क्लास 12th में हुई थी, लेकिन मेरे कोई ज़्यादा अच्छे दोस्त बन नहीं पाए थे। कुछ दोस्त थे मेरे, ठीक है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे कुछ 10th और 9th में, जो मेरे अभी भी फ्रेंड्स हैं, और कुछ से कॉन्टैक्ट छूट गया है बस। बट क्लास 9-10th में मेरी पूरी क्लास ही दोस्त थी, ऐसा समझ सकते हो। क्यों? क्योंकि मतलब दोस्त तो क्या थी, बट बात होती थी अच्छे से, क्योंकि मैं एक बहुत अच्छी मॉनिटर थी। एंड उसके बाद क्लास 12th में मेरे अच्छे दोस्त बने और बहुत सारे बच्चों से बात हुई क्लास 12th में। उसके बाद फिर हमारा फेयरवेल हो गया एंड लिटरली किसी और का तो पता नहीं, बट मेरा फेयरवेल बहुत अच्छा गया था लिटरली, मतलब सारे दोस्तों के साथ। और ऐसा भी नहीं कि हमने एकेडमिक्स को छोड़ दिया हो, इन सब के चक्कर में हम पढ़ भी रहे थे अच्छे से। एंड क्योंकि क्लास 11th का बैकलॉग वगैरह था, तो वो कवर अप करने में थोड़ा सा टाइम लगा। क्लास 12th में फिर सब कुछ अच्छे से चल रहा था, ठीक ठाक, और एकदम मस्त स्मूथ लाइफ चल रही थी कि, और हमने बहुत मस्ती करी है क्लास 12th में। तो क्लास 12th में तो मैं एकदम पूरी एक्सट्रोवर्ट थी, है ना। एंड उसके बाद जैसे जैसे हमारी क्लास 12th ख़त्म होती गई, हमारा एनुअल फंक्शन हो गया, सॉरी हमारा फेयरवेल हो गया, उसके बाद फिर हम घर पे बैठ गए, है ना, क्योंकि हमारे बोर्ड्स थे और फिर CUET JEE सारे एग्ज़ाम्स देते देते फिर हमारा मई का टाइम आ गया। एंड मई तक तो मैं एकदम ऐसी थी कि अब मैं बात नहीं कर सकती बाहर के लोगों से बिल्कुल ही। अब तो मेरे सामने कोई भी आता है, मुझे सिर्फ 10 बार सोचना पड़ता है कि मैं बात करूँ या ना करूँ, करूँ ना करूँ। से बात करने की आदत कम हो गई, तो मैं उन लोगों से बात करती हूँ जिनसे ज़रूरी होता है, एंड अगर मुझे नीड है तो ही शायद मैं किसी से बात करूँ, अदरवाइज़ मैं नहीं करती, मेरे से करी भी नहीं जाती। एंड यही सही है कि मैं अपने में ही रहूँ, मैं अपने आप को ही हर बात पे कंसोल करूँ, हर चीज़ अपने लिए खुद ही कर लूँ, किसी और की मुझे ज़रूरत ना पड़े, एकदम ही सेल्फ डिपेंडेंट बन के, जो कि आई थिंक वही सही है। किसी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहना, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। मेरा काम है तो वो मैं खुद ही करूँ, बट उसके बाद भी मेरे से ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो कि मुझे दूसरों से हेल्प लेनी पड़ती है। एंड ठीक है, हेल्प लेने में भी कुछ गलत नहीं है, बट लोगों से बात करना बहुत टफ होता है। एंड अभी तो मैं एक एम्बिवर्ट हूँ, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं ज़्यादा लोगों से बात भी नहीं कर पाती, बट मुझे करनी भी पड़ती है। जब ज़रूरी है तब कर लो, नहीं हो रहा मत करो। एंड ये चीज़ बिल्कुल मैटर नहीं करती कि आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो। अगर आपका काम धीरे धीरे हो रहा है, अपने गोल की तरफ जा रहे हो, तो फिर क्या चाहिए भाई, मतलब ठीक है, जो आपको चाहिए आप उसके लिए काम कर रहे हो रहा है, बात ख़त्म। बस पब्लिक स्पीकिंग में अभी थोड़ी सी कच्ची है मेरी की तरह, मतलब जैसे मैं क्लास 7th 8th में कर लेती थी, हर जगह स्पीच दे देती थी, बोल देती थी किसी को कुछ भी, या फिर एकदम ही अलग लेवल का मेरा था बोलने का तरीका, बट अब नहीं है मेरे ख्याल से। और मेरी थोड़ी सी बुक रीडिंग की हैबिट कम होती जा रही है, जो कि एग्ज़ाम्स वगैरह की वजह से, बट ठीक है, उसको भी हम जल्दी से पकड़ेंगे, उसको भी हम जल्द से कवर करेंगे एंड सब कुछ नॉर्मल करेंगे। मुझे लिटरली मुझे सच में मुझे एक एक्सट्रोवर्ट बनना है, मतलब मुझे ऐसे एम्बिवर्ट नहीं रहना या इंट्रोवर्ट नहीं रहना, मुझे एक एक्सट्रोवर्ट बनना है, बट वो चीज़ नहीं हो पा रही है। लेट्स सी क्या होता है। अभी यही थी मेरी स्टोरी। अभी मैं एम्बिवर्ट हूँ, अभी ना मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ ना मैं इंट्रोवर्ट हूँ, एंड लेट्स सी देखते हैं आगे क्या होता है। भाई मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है, और आप मुझे बताना आप एक्सट्रोवर्ट हो या इंट्रोवर्ट हो। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।